है कि ये जो फीलिंग थी मेरी, जिसने मेरे मुंह में सलाइवा बनाई, इस फीलिंग को साइंटिफिकली क्या अंडरस्टैंड करते हैं? इनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स, जो आपको सोचने के बाद अगले कदम पर मिलते हैं। तो आपके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो आपके करियर के लिए कौन कौन से वाले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में आपको समझना, और वो ज्यादातर आपके शरीर में बने पूरा पूरा दिन ऐसे काम करना, वो देखेंगे। तो ये बहुत सारे हैं, बट अभी मैं आपको 5 के बारे में बताऊंगा। ये 5 करियर बनाते वक्त सबसे ज्यादा बनने चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं डोपामीन को। डोपामीन नाम का जो हार्मोन्स है, इसको हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। ये आपको खुश रखने में मदद करता है। लगातार आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव जब रहते हैं तो डोपामीन बनता है, और ये बहुत सारे काम करता है। आपको टारगेट और गोल जब आप बना लेते हैं, उसको अचीव करने के लिए शरीर से एनर्जी रिलीज करवाता है, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। एडिक्शन डालने में डोपामिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर कोई भी एडिक्शन डालना हो, अब क्योंकि उससे तो खुशी मिलती है, भले ही वो रॉन्ग या राइट है, वो विजडम का काम है, तो भी डोपामिन काम करेगा। तो सबसे पहले 13-14 साल की उम्र में अगर कोई इंसान अपना गोल, अपना टारगेट फिक्स कर ले, मुझे यही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको अचीव करके रहूंगा, तो डोपामिन उसको अचीव कराने में बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई इंसान अपने करियर, अपने गोल और अपने टारगेट को ना बनाए, कैजुअली पढ़े, और क्यों पढ़ रहा है बस इसलिए, सीरियसली ना हो, तो यही डोपामिन कुछ समय के बाद उसको हाईवे नंबर 2 पर अपने आप ही डाल देता है। आप उससे बच नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। फिर शुरू होगी चमेली और बाबू की कहानी। किताबों के अंदर भी आपको वही दिखाई देगी, और आपका पूरा दिमाग उसको ही फॉलो करता रहेगा, और आपका करियर साइड में लग जाएगा। फिर आप पछताएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डोपामिन आपको बहुत मुश्किल से फिर उस चीज पे ला के रखता है। फिर अगर ये भी नहीं हुआ, वो चीज भी प्राप्त नहीं हुई, तो डोपामिन आपको खुशी दिलाने के लिए एंटरटेनमेंट पे डालेगा, और आपको वीडियो गेम और वेब सीरीज की लत लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर डोपामिन 4000 टाइम्स ज्यादा रिलीज होता है, और वो डोपामिन ही एडिक्शन का मूल रूट कारण होता है। साथ साथ आप एंजॉय करेंगे नमकीन भोजन, तीखा और चटपटा। ये एक सीरीज चलेगी जो आपको आने वाले टाइम में कहीं का नहीं रखेगी। तो इसीलिए याद रखें, आपको हर चीज चाहिए। आपको अपनी गर्लफ्रेंड भी चाहिए, आपको खाना भी खाना है, आपको मूवी भी देखनी है, बट आपको इनको क्यू में लगाना होगा। साइंटिफिकली क्यू में कैसे लगाया जाएगा? जब तक आपकी उम्र इतनी ना हो जाए कि आप 3rd ईयर तक ना पहुंच जाएं, तब तक अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन को पोस्टपोन करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर मैच्योरिटी का वो लेवल चाहिए बॉयज के, और साथ में किसी भी प्रकार का एडिक्शन 3rd ईयर से पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर करियर सेटल हो जाता है पूरी लाइफ के लिए, और बाद में यही चीज आपको बेस्ट फील कराती है। यही एक साइंटिफिक पैटर्न है अंडरस्टैंड करने का। अब देखते हैं दूसरा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, और डोपामीन हैप्पी हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का काम, जब भी मनुष्य का शरीर किसी लाइव चीज से टच होता है जिसमें जान हो, कोई डिवाइस नहीं, कोई लाइफ वाली चीज होनी चाहिए, जैसे प्लांट्स, जैसे एनिमल्स, जैसे पेट्स, या जैसे आपके माता पिता, यार दोस्त, जब सब आप होते हो, जब हम शेक हैंड करते हैं तो ऑक्सीटोसिन निकलता है। जब आपकी मम्मी आपको हक करती है, डैडी आपको हक करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन आपको करुणावान बनाता है, दयावान बनाता है। प्लांट्स के साथ भी और पेट्स के साथ भी ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन अगर जरूरत से ज्यादा निकलने लग जाए तो क्या होगा? ये होगा कि आपका गला रुंध जाएगा, आपकी आंखों में से आंसू आने लगेंगे, और आपका हार्ट एक अजीब सी लाइटनेस के साथ भरता चला जाएगा। इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन आपको अभी इस सेशन में दे दिया जाएगा कि एग्जैक्टली ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो मेरे शरीर में घट क्या रहा है। ये लाइव आप देख पाएंगे इसी सेशन में आगे चल के। अब हम देखते हैं अगले 2 हार्मोन्स को, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। ये काम करते हैं, ये नाइट हार्मोन्स होते हैं। समय पर सोने से मेलाटोनिन रिलीज होता है, और सुबह टाइम पर उठने से सेरोटोनिन। मेलाटोनिन बच्चों होता है टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का एंटीडोट। यानी कि अगर बॉडी में मेलाटोनिन है और एनवायरनमेंट से टेंशन, डिप्रेशन आ गई, तो वो 2-4 घंटे में चली भी जाती है।
जैसे मार्क्स कम होने पे जो उदासी आती है वो शाम तक अपने आप ठीक हो जाएगी और आप आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता निकालते हो। अगर मेलाटोनिन डेफिशिएंसी हो जाए तो वो काफी लंबी चलती है जिसकी वजह से भी बैकलॉग लगता है। सेरोटोनिन एंटीडोट होता है एंगर का। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए उसको शांत करने के लिए सेरोटोनिन होता है। ठंडे पानी से स्नान करने से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को, बुजुर्गों को और बीमार व्यक्तियों को ही गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ना तो जो बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना बीमार है, उसको ठंडे से स्नान करना चाहिए। डार्क चॉकलेट खाने से भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो जब तनाव या कुछ हो रहा हो तो एक बाइट खाने से वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फिनाइलेथाइलोमिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काम आता है। इसका रिलेशन हार्ट बीट से है। जब मनुष्य का हृदय 72 बीट प्रति मिनट पे मतलब धड़कता रहता है तो वो केवल और केवल सर्वाइवल बीट्स है आपको जिंदा रखने के लिए। अगर करियर बनाने में कॉन्फिडेंस भी चाहिए और मूड को ब्राइट रखना हो तो फिर सुबह शाम आपको अपने हृदय को लगभग 130-140 बीट्स पर धड़काना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज करना। जो बच्चे केवल बैठे ही रहते हैं और कुछ काम ज्यादा नहीं करते, उनकी हार्ट बीट उतनी रहती है। अब आप जानते हो ना कि हार्ट से ब्लड सिर में ऊपर जाता है, तो जब हार्ट बीट तेज होगी तो ब्लड क्या होगा, ऊपर जाएगा। और आप जानते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 5वें नंबर का ब्रेन होता है। हाँ, खून पीछे से जाएगा फिर आएगा, तो ब्लड फ्लो यहाँ पर ज्यादा रहने से आप ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई कर पाएंगे और वो फिनाइलेथाइलोन की वजह से इंप्रूव भी करेंगे। सो ये चीजें हैं और ये ध्यान रखें, ये स्टडी का मॉडल है। 2-2.5 घंटे बैठकर पढ़ने से मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मेंटल एनर्जी ड्रेन होगी तो ब्लड फ्लो घट जाएगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। तो एक फिजिकल एक्टिविटी 2-4-5 मिनट की बनती है। अगर आप पढ़ने के बाद मोबाइल चलाएंगे या फिर आप पढ़ने के बाद आप गप्पे मारेंगे तो वो एक तरह की दूसरी मेंटल एक्टिविटी है। तो आपको ये करना चाहिए कि पहले मेंटल एक्टिविटी, दैट इज स्टडी, फिर फिजिकल, मेंटल, फिजिकल। तो फिर अगले 8वें घंटे में भी आपका ब्रेन उतना ही फ्रेश रहेगा जितना आप सुबह सुबह थे। आप करके देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये सारी एक्सपेरिमेंटेड है। हजारों बच्चों पर प्रयोग करने के बाद ही हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। जब भी कोई मनुष्य कोई भोजन करता है तो भोजन का जो उसका लास्ट पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं प्यूरिन। प्यूरिन जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें से बचता है मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट, जिसको आम भाषा में यूरिक एसिड कहते हैं। ये फोकस और कंसंट्रेशन को खाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपको लगता है मेरा फोकस और मेरा कंसंट्रेशन घटता चला जा रहा है तो आपको अपने शरीर से यूरिक एसिड को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा ये सुबह सुबह होता है क्योंकि ये मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट वाटर सॉल्युबल होता है पर गुनगुने पानी में। तो अगर कोई मनुष्य सुबह उठते ही साथ गुनगुना पानी पी ले, लगभग आधा पौना लीटर, तो सारा का सारा यूरिक एसिड उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। थोड़ी यूरिन डिस्चार्ज होगा तो होगा क्या, होगा ये कि आपको अपनी क्लास में ना तो नींद आएगी ना उबासी आएगी और आप क्वालिटी स्टडी करोगे, आंखें फाड़ फाड़ के आप पूरी क्लास को अटेंड कर लोगे और गड़बड़ नहीं होगी। ब्रेन में लेजीनेस नहीं आएगी क्योंकि बॉडी अल्कलाइन मोड पर चली गई। तो सुबह उठकर पानी पीना भी एक हैबिट है जो आपके ब्रेन को ऑप्टिमाइज लेवल तक हेल्प करेगा। और यह है आपका फेवरेट फूड। आपको इस सुनकर बहुत हैरानी हो जाएगी आज कि ब्रेन कभी भी जंक फूड पसंद नहीं करता, किसी का भी। ब्रेन एक्चुअली इसमें से खास चीज होती है उसका एडिक्शन रखता है। अगर वो चीज इसमें से निकाल दी जाए तो ब्रेन इसमें से एक बाइट भी लेना पसंद नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड सोडियम। नहीं तो आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो फीका बर्गर, एक फीका पिज्जा खा के देखो तो आपको पता चलेगा कितना बेस्वाद और खराब लग रहा है, क्योंकि ब्रेन को केवल सोडियम चाहिए, बाकी फैट और कार्बोहाइड्रेट्स तो उसको गंद के रूप में मिलता है। तो अब इंसान का शरीर में जब सोडियम का अनुपात बहुत बढ़ जाए तो पोटेशियम घट जाता है। आप देखेंगे कि मनुष्य जब कोई भोजन बनाएगा तो कितना नमक डालता है उसमें, और जब ईश्वर कोई भोजन बनाता है यानी कि जो उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती है उसमें अनुपात क्या होता है, क्योंकि गॉड को पता है कि मनुष्य को बस इतना ही नमक चाहिए। तो जब आप बहुत नमक खाने लग जाते हो और वो भी आपका स्टडी पीरियड चल रहा हो, आपकी उम्र 15 साल से अगर 20 साल के बीच में है, तो इन 5 सालों में वैज्ञानिक कहते हैं कम नमक खाना चाहिए।
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए अपने आप को कमिट करते हो। तो यहाँ पर फिर क्या करना है, पोटेशियम बढ़ाने के लिए आपको अपना ब्रेकफास्ट रीसेट कर लेना चाहिए। ये होता है एक आदर्श ब्रेकफास्ट उस इंसान के लिए जिसको दिन में लगभग 10-12 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगर आप अपने ब्रेन से 10 या 12 घंटे की पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो पहला ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, स्प्राउट्स और थोड़े ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, और फिर जो आपका मन करे वो। और जब आप लंच या डिनर करेंगे तो पहले सैलड खाना चाहिए ताकि इंटेस्टाइन में पहले ट्रेवल करे, और उसके बाद वो भोजन जो आपको एनर्जी देता है, वट एवर यू लाइक इट। अगर आपने ये हैबिट पैटर्न रीसेट कर लिया आज से ही तो आपको 7 दिन में रिजल्ट आपका ब्रेन देना शुरू कर देगा। अब अंडरस्टैंड करते हैं मोबाइल की सच्चाई। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल यूज मत करो, ये खराब है। ऐसा कोई ज्ञान देने का ना तो मेरा कोई मूड है और ना मैं चाहता। मैं केवल और केवल बताऊंगा रिसर्च मोबाइल को लेकर क्या कहती है, बस उतना ही ध्यान दीजिए। फैसला आपको अपनी विजडम से लेना होगा, क्योंकि जब आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो दुनिया का कोई मोबाइल आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अंडरस्टैंड दिस। यह है इंसान की आंखें और यह है मोबाइल। मनुष्य की आंखों की जो काली पुतली होती है वो लगातार मूवमेंट करती रहती है। डेथ होने पर भी ये स्टेबल होती है, बाकी कभी भी स्टेबल नहीं होती, नॉट इवन के जब आप सो रहे हो तब भी। तो अगर 20 मिनट के लिए आंखों की काली पुतली स्टेबल करवा दी जाए तो न्यूरो पाथवे ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में परमानेंट मेमोरी में नहीं जा सकती। मुश्किल से मुश्किल 2-4 घंटे रहेगी, फिर गायब हो जाएगी। तो अगर आप मोबाइल को देखते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हो या एंटरटेनमेंट, और अगर आप 1.5-2 घंटे तक फोन पे रहते हैं तो मोबाइल के अंदर कलर्स हैं, साउंड आ रही है, और साथ में उसमें सब कुछ एनिमेटेड है, और ऊपर से आपकी आई बॉल स्टेबल होने की वजह से न्यूरो पाथवे ब्लॉक हो गए। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे 2-2.5 घंटे के बाद, तब आप जैसे ही बुक लेंगे तो आप एक कलर दुनिया से निकलकर ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में आ गए। ऊपर से साउंड भी बंद हो गई, एनिमेशन भी रुक गया, और आंखों की पुतली को अब आपको लेफ्ट टू राइट घुमाना होगा पढ़ने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए, और यहीं पर आपका ब्रेन आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हैबिट पड़ गई है स्टेबल करने की। तो क्या होगा, फिर आपके सर में दर्द होगा, या आपका पढ़ने का मूड नहीं करेगा, या आप बोर हो जाएंगे और वापस अपने मोबाइल पर चले जाएंगे। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम। और अगर ऐसा हो जाए तो आपकी कॉग्निटिव स्पीड घट जाएगी। जो किताब आप 1 घंटे में फिनिश कर सकते थे उसको करने में 4 दिन लगेंगे। महीने में फिनिश होने वाली किताब 6 महीने में होगी, बिकॉज कॉग्निटिव स्पीड रिड्यूस हो गई है। तो आपको खुद सोचना है कि फोन चलाना है या नहीं चलाना है, दिस इज अप टू यू। टाइम आपका है, ब्रेन आपका है, डॉक्टर आपको बनना है, सिलेक्शन आपको लेनी है। मेरा काम आपको बिल्कुल सच सच बताना है कि रिसर्च में हमने क्या पाया और क्या देखा। अगर फिर भी आपको कभी कोई तकलीफ हो जाए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, मन नहीं कर रहा पढ़ने में, या कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हो, तो अगर मेरा शूज टूट जाए तो मैं कॉबलर के पास जाऊंगा। अगर मेरे को दूध लेना है तो मिल्कमैन देगा। अगर मेरे दांत में दर्द है, आई विल नॉट गो टू द कारपेंटर, आई विल गो टू द डेंटिस्ट। तो मेरा सहज ज्ञान, विजडम मुझे ये कहता है कि सही इंसान को सही समस्या बताने से प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है। हर बिल्डिंग के अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलर होते हैं। आपको चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी समस्या जरूर किसी को बतानी चाहिए, ताकि कीमती समय बर्बाद ना हो। और दुनिया की आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन ना निकला हो। बस आपको बोलकर बतानी होगी कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज हेल्प। तो आपको यहाँ सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कोई भी इंसान अंतर्यामी नहीं होता, बताने से ही वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है। आज का सेशन ये आपको कैसा लग रहा, आपकी तालियों की आवाज से मुझे पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पिछले सेशन में कुछ तो ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने रिसीव किए होंगे, और ऐसे भी होंगे जिनको कि आप फॉलो भी कर पाएंगे। फिर भी मेरी इच्छा है कि 1-2 वर्ड्स जो आपको लगता है कि सर, हमको लगता है कि अब तक का जो 40-45 मिनट का सेशन हुआ उसमें ये एक इम्पोर्टेंट काम था कि जो मुझे ध्यान रखना चाहिए, या आगे से ध्यान रखूंगा। बताइए, ऐसे बोलिए।
कोई वर्ड ऐसा लगा हो आपको, सेशन में कोई टर्म ऐसी लगी हो कि ये एक्सेप्ट करने लायक है और वास्तव में इसको हम आज से एक्सेप्ट करेंगे।